दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। ईश्वर ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने मैनेजमेंट में अर्थात ये तय किया डेली जो अपना लाइव शेड्यूल होता है वो वैसा ही चलता रहे, लेकिन उसको छोड़ के सामाजिक तौर पर विचार करके समाज में होने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में, विभिन्न उत्सवों के बारे में, विभिन्न जो भी हिंदू मान्यता अनुसार जो विशेष पर्वणी आती है, उन सब कार्यक्रमों का महानुभाव संप्रदाय के साधकों के लिए या सामान्य लोगों के लिए, सभी के लिए एक समावेशक आप जानकारी भरा वीडियो भी देने का प्रयत्न कीजिए। तो इस विषय में फिर मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। इस महीने के मई महीने के 23 तारीख को से 24 तारीख तक मोहिनी एकादशी नाम से एक त्योहार आने वाला है। अब उस मोहिनी एकादशी के संबंध में मैं आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। वैसे अगर महानुभाव संप्रदाय के सिद्धांतों की पहले बात किया जाए, जो कि हमारा कर्तव्य है, तीर्थ क्षेत्र व्रत और दान, इनको हम सभी महानुभाव देवता धर्म मानते हैं। और देवता धर्म जो होता है उसका पालन करना, उसके अनुसार आचार करना, उसके अनुसार विचार रखना, ये हमारे धर्म परंपरा में बिल्कुल भी नहीं है। और हम उसको ही हम फॉलो करते हैं, उसका ही हम पालन करके अपना जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। अब फिर मैं क्यों आपके सामने ये सब विषय रखने का प्रयत्न कर रहा हूं? बड़े ही विद्वान लोगों से चर्चा करके, बड़े ही अपने गुरुजनों से चर्चा करके मैं इस आधार पर पहुंचा हूं कि हर त्योहार को अगर हम महानुभाव संप्रदाय के आचारों में लाने का प्रयत्न करें, किसी न किसी माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन हमारे से अगर विधि में बढ़ोतरी हो रही हो तो ऐसी क्रिया करने में कोई भी हर्ज नहीं है। और ऐसी क्रिया में हर्ज नहीं है, इसीलिए ये वीडियो हम और इस प्रकार के अनेकों वीडियो आप तक इसके आगे ईश्वर ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचने वाले हैं। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं 23 मई से शुरू होने वाली और 24 मई को खत्म होने वाली मोहिनी एकादशी के संबंध में। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का महत्व बहुत है और उस एकादशी को फलदायी एकादशी माना जाता है। ये जो तिथि है एकादशी मोहिनी, उसको फलदायी तिथि माना जाता है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती से संबंधित इस तिथि को हम कुछ क्रिया कर सकते हैं। इस पावन तिथि के दिन अगर मनुष्य पूरा विधि के साथ अगर कुछ व्रत रखे, अब व्रत बोलने के बाद आप देवता धर्म से इसको मत जोड़िए। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जो व्रत मैं आपको बताऊंगा, उस व्रत को महानुभाव संप्रदाय के आचार प्रणाली में हमने करना है। अब करना है नहीं करना है, मन को जचा तो करना है, मन को नहीं जचा तो नहीं करना, ये तो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन मेरे सामने कुछ जानकारी प्रस्तुत होने पर मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो करनी भी चाहिए। जे जे आपना से थावे ते इतरा से सांगावे, शहाने करवनी सोड़ावे सकल ही जन, ऐसा एक बड़े लोगों ने कहा है, बड़े संतों ने कहा हुआ है। तो उस व्रत को वास्तविक स्वरूप से अगर हम महानुभाव संप्रदाय का हिसाब से अगर देखें तो व्रत रखना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारा धर्म का मूल सिद्धांत निवृत्ति पर है। अब हम लेकिन उस संप्रदाय के निवृत्ति पर आचार में हम अभी गए नहीं हैं, हम अभी प्रवृत्त मार्ग में हैं। यानी आप और हम सब लोग, हम तो निमित्त विधि में हैं, आप सब लोग किस में हैं? आप वासनिक विधि में, सांसारिक कर्तव्यों में हो। तो अपने सांसारिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए विभिन्न विधियों का सहारा जैसे आप लेते हैं, उसी प्रकार से इस विधि की तरफ भी आपने देखना है। मोहिनी एकादशी जो है उसमें सुबह
प्रातः काल में उठ के स्नान करके, प्रातः काल में उठकर स्नान वगैरह सब करके स्वच्छ वस्त्र पहन के स्वामी श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी का जो आपके सामने विशेष होगा, उस विशेष की आपने लगभग 15 मिनट तक सेवा करनी है ब्रह्म मुहूर्त में। पहले तो ये विधि हो गया। उसके बाद में श्री कृष्ण चक्रवर्ती के विशेष की सेवा होने के बाद में संकष्ट वज्र पंजरू का आपने पाठ करना है। पाठ होने के बाद जो पढ़ सकता है वो पाठ करे, जो पाठ नहीं कर सकता वो सुने, और सुनते हुए भी अपने मन में अगर भाव आया कि इस पूजा का स्वीकार करो तो वो अपने मन में रखना है। इस दिन के रात्रि के समय में श्री कृष्ण चक्रवर्ती का जो पहला नाम है हमारा, द्वापरी से शुरू जो होता है, उस नाम का आपने 5 मालाएं आपने करनी है इस नाम की। और अगर शक्य हो सके, अगर पॉसिबल हो सके तो घर में थोड़ा सा श्री कृष्ण महाराज जी के भजनों का वगैरह आप गायन कीजिए, भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, जिस श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी से संबंध में हो। इस प्रकार से आपने वो करना है। अब ये हो गया आपने करने वाली बात। अब आपने और क्या करना है, इस दिन में किसी भी संत को, 2 संत हो, 5 संत हो, 1 संत हो, उनको आपने भोजन खिलाना है। वो मस्ट हमारे लिए क्रिया है। उस दिन हमारे द्वारा कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो हम जितनी कर सके उतना हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक बात देखनी है कि जरूरतमंद, क्या देखना है आपने, जरूरतमंद व्यक्ति को आपने भोजन खिलाना है, जिसमें वासनिक भी हो सकता है वो व्यक्ति संत भी हो सकता है, वो व्यक्ति महंत भी हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन हमारे धर्म का वासनिक क्यों ना हो, लेकिन उसको आपने क्या करना है, भोजन करना है, भोजन करवाना है। और ये होने के पश्चात ही आपने खुद भोजन करना है। इस प्रकार से आपने ये मोहिनी एकादशी के संबंध में क्रिया करनी है। अब इसका एक पौराणिक कथा से भी महत्व है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन को तो आप पता है ना, वो समुद्र मंथन जो हुआ था उसमें अमृत जब निकला, अमृत कलश जब निकला था, तो देवताओं में और असुरों में आपाधापी मच गई कि भाई क्या करना है, अब मुझे चाहिए। अब ताकत के आधार पे देवता जो है वो असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए जो विष्णु है उन्होंने मोहिनी का रूप धारण करके इन असुरों को अपने मोह माया जाल में फंसाकर सारा अमृत जो है वो देवताओं में दे दिया। इस प्रकार की भी एक मान्यता है, इस प्रकार की भी एक पौराणिक कथा है, ठीक है ना। इस विषय में मैं आपके साथ कॉन्फिडेंसली बात नहीं कर रहा हूं, ये पौराणिक कथा है, बस अपनी जानकारी के लिए हमारे पास और रखनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक कहानी भी आती है, जो कहानी इस व्रत के संबंध में, या जो आज हमने विधि के लिए आपके लिए बात की कि भाई आप ये कीजिए, उसके संबंध में एक कहानी आती है। भद्रावती नाम के एक सुंदर नगर में धनपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, धनी व्यक्ति था, उसका नाम था धनपाल। स्वभाव उसका बहुत ही दयालु था, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति था, बहुत ही धर्म था उसके भीतर। उसके 5 पुत्रों में से सबसे छोटे बेटा जो था, उसके 5 पुत्रों में से जो छोटा बेटा था, उसका नाम दुष्ट बुद्धि था। उसका नाम क्या था? दुष्ट बुद्धि। वो बुरे कर्मों में, वो अलग अलग बुरे कर्म, बहुत सारे बुरे कर्म होते हैं, उनमें वो कर्म करने के लिए ये जो अपने ये पिता है धनपाल, उनका वो जो द्रव्य था वो क्या कर रहा था? खर्च कर रहा था। एक दिन धनपाल ने उसकी बुरी आदतों से तंग आकर, एक दिन क्या हुआ, वो उतना सब उन्माद कर रहा है, गलत संग में पड़ा है, गलत जगह पे द्रव्य दे रहा है, गलत जगह पे सब कुछ कर रहा है। तो इस बात पर तंग आकर वो जो धनपाल था, उन्होंने घर से उसको क्या कर दिया? निकाल दिया। अब क्या हो गया? अब वो घर से निकाल दिया, और घर से निकालने के बाद उसके पास धन नहीं, कुछ नहीं, धन नहीं तो कुछ हो भी नहीं सकता। और फिर वो क्या कर रहा? शोक में डूब गया, और शोक में डूबकर इधर उधर वो भटकने लगा। एक दिन
एक दिन किसी पुण्य प्रभाव से वो महर्षि कौंडिल्य के आश्रम में वो पहुंचता है। अक्सर मनुष्य जब संसार से थक हार जाता है, मनुष्य के पास जब कुछ नहीं रहता, उस समय पे अक्सर वो आश्रम में या दैविक शक्तियों के पास जाने का प्रयत्न करता है। ये हमने भी महसूस किया है और ये बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी जो अध्यात्म में अपना समय देगा, सब कुछ होते हुए भी जो अध्यात्म में अपना सब कुछ देने का प्रयत्न करेगा, वो सही मायने में त्यागी कहलाएगा। वो सही मायने में अपने चीजों का उचित उपयोग करना उसने सीखा है। इस प्रकार से हम उसके संबंध में कह पाएंगे। कुछ नहीं है तो हम कर रहे, तो वो तो बोला ही जाएगा भाई कुछ है ही नहीं तो गया आश्रम में, लेकिन सब था फिर भी गया। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो कौंडिल्य के आश्रम में गया। महर्षि जो थे वो गंगा में स्नान करके आए हुए थे। अब ये जो दुष्ट बुद्धि था, ये शोक के भार से पीड़ित होकर कौंडिल्य ऋषि के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ऋषि मुझे आप पर दया कीजिए, मुझ पर आप दया कीजिए और ऐसा कुछ उपाय बताइए जिसके पुण्य से, ध्यान दीजिए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके पुण्य से मैं मेरे इस दुख से मुक्त हो जाऊं। मुझे जो दुख है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरे पास सुख साधन नहीं है, इन दुखों से मैं मुक्त हो जाऊं, इसलिए आप कुछ मुझे उपाय बताइए। तब कौंडिल्य ऋषि बोले, ये जो मोहिनी नाम का जो व्रत है ना, मोहिनी नाम से जो व्रत है, उस व्रत को आप धारण करो और उस दिन उस व्रत को आप धारण अगर करोगे तो आपके कई जन्मों के पाप भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो दुष्ट बुद्धि ने ऋषि की बताई विधि अनुसार वो व्रत किया और व्रत करने के बाद वो पुनः अपने स्थिति में प्राप्त हो गया, अर्थात वो पुनः धन धान्य से संपन्न हो गया। ऐसी एक कहानी भी इस मोहिनी एकादशी व्रत के संबंध में आती है। हमें इन सब वास्तविक रूप से हमें इस कहानी से वगैरह कुछ इतना कुछ श्रेय लेना नहीं है, ठीक है ना। बात हमारी बात है कि उस विधि को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी से संबंधित आज आप क्रिया करें। उस दिन जो हो सके संकष्ट वज्र पंजरु का पाठ करें, 5 साधुओं को भोजन खिलाएं, या आप आश्रमों में किसी आश्रम में अन्नदान के लिए आप उनको सपोर्ट कीजिए उस दिन। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि नीड जहां पे आवश्यक हो वहीं पर आप इस प्रकार की विधि कीजिए। पहले नाम की 5 मालाएं फेरिए सुबह उठते ही, और सुबह मैंने बोला था पश्चात प्रहर में उठकर श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी का जो विशेष होगा उनके विशेष को आपने सेवा करनी है। अब प्रश्न आता है कि भाई हमारे पास श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी का विशेष नहीं है, अब हम क्या करें। ऐसे लोगों ने स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के विशेष की ही सेवा करनी है, क्योंकि श्री कृष्ण चक्रवर्ती तेची आमुचे श्री चांगदेवराव, श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी और स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी एक ही है। उन्होंने ही अभिमान लिया हुआ है। ये खुद स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने कई बार करके दिखाया है। इसीलिए श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी का अगर विशेष है तो कोई बात नहीं है तो स्वामी जी का विशेष लेके वो उसकी सेवा वगैरह सब कुछ आप करें। और इस प्रकार से ये मोहिनी एकादशी जो है उस त्योहार को आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ मनाइए। अधिक जानकारी के लिए और सांसारिक समस्याओं के निवारण के लिए आप हमें संपर्क कीजिए और हम आपके निवारण करने का पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्र।